जय 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 गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। सुर सम्राट सरस रस रसना, श्री गुरुदेव नमामि। आप शरणागत हो गए। हमारे दादा गुरुदेव जिनके जन्म के बारे में हमें यह पता लगता है कि आप मध्य प्रदेश में किसी स्थान से, कोई क्लियर हमारे को बिल्कुल साफ ऐसा मिलता नहीं है, पर मध्य प्रदेश का हमें आपके जन्म स्थान का पता पड़ता है। आप बड़े ही छोटी उम्र में थे कि आपके माता पिता के साथ में आप तीर्थाटन के लिए निकले। तीर्थ यात्रा में आप जगह जगह तीर्थाटन करते हुए, दर्शन करते हुए माता पिता के साथ में ही करदमवाड़ी सिद्धपुर गुजरात में आके थोड़ा आपने विश्राम लिया। करदमवाड़ी सिद्धपुर भगवान कपिल की जन्मभूमि है हमारा। आपने वहां कपिल भगवान की भूमि का दर्शन किया, परंतु भगवान की कुछ ऐसी लीला आपके साथ हुई कि भयंकर हैजा फैल जाने की वजह से आपके माता पिता बहुत जल्दी ही भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। अतः आप बहुत छोटी उम्र में थे, कुछ 7-8 वर्ष की आपकी उम्र होगी कि आपके माता पिता आपको वहीं तीर्थ में छोड़ के भगवत धाम को प्रविष्ट हो गए। आप वहां कुछ समय एक अनाथालय में भी रहे, परंतु शिक्षा के प्रति आपके मन में इतनी जागृति थी कि आपने उस अनाथालय में रहकर भी शिक्षा को पूर्णतः प्राप्त किया, शास्त्रों का अध्ययन भी किया। आपके गुरु श्री गिरधारी दास जी महाराज स्वाभुराम देवाचार्य द्वार, हमारा निम्बार्क संप्रदाय का स्वाभुराम देवाचार्य द्वार से जो गिरधारी दास महाराज थे, आप उनके शिष्य हुए। वह शिक्षित हुए और शिक्षा लेकर आप वहां गुजरात से भी आगे चलकर और काशी में पढ़ाई करने पहुंच गए। काशी में आपने शास्त्राध्ययन किया। सर्वदर्शनाचार्य शिव कुमार शर्मा उस समय काशी में विद्यमान थे। आपने उनके पास में ही शास्त्राध्ययन किया। कुछ समय आप चित्रकूट की लताओं के नीचे भी रहे। 25 वर्ष अपनी उम्र का आपने चित्रकूट की लताओं के नीचे बिताया। समय बीता, आप श्रीमद् भागवत के एक विख्यात प्रवक्ता के रूप में इस धराधाम पे विद्यमान हुए। हर जगह, हर प्रांत, हर देश के हर एक प्रांत में आपकी श्रीमद् भागवत की कथाएं होने लगी। अतः आप कुछ समय बाद में वृंदावन में प्रविष्ट हो गए। आप वृंदावन आ गए। वृंदावन में आके अपने ही जो भगवत श्रीमद् भागवत के प्रवचन होते, कथा होते, उनसे जो अर्जन किया आपने, जो धन प्राप्त होता, आपने कुछ भूमि वहां पर क्रय करी जो कि कुमार वन में, वृंदावन में थी। आप वहां रहने लगे अपना आश्रम बना के। परंतु कुछ समय बाद जब संतों की संगोष्ठी हुई, हमारे निम्बार्क संप्रदाय के संतों की संगोष्ठी हुई, तो उसमें ऐसे विचार हमारे महामुनियों ने, साधुओं ने प्रकट किए कि हमारे जो छोटे छोटे बालक हैं, उनके लिए कोई वृंदावन में स्थान ही नहीं है पढ़ने के लिए। उनकी विद्या का क्या, कोई सोचता ही नहीं है। बड़े बड़े साधु यहाँ पर रहते हैं, परंतु सोचता ही नहीं है कोई कि वेदाध्ययन कैसे करेंगे। कौन है ऐसा हम में से
जो यह बीड़ा उठा सके। और है क्या कोई हम में से ऐसा त्यागी? हम बड़े संत बने फिरते हैं, परंतु इस पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं? वृंदावन धाम के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं। उस समय हमारे श्री बिहारी दास जी महाराज ने इस बीड़े को उठाया और तुरंत अपने धनार्जन किया हुआ, जो भगवत भजन से जो धनार्जन किया कथाओं से, उससे तुरंत उस भूमि को त्याग कर दिया कि हम जिस भूमि में रह रहे हैं हम उसे ही आपको देते हैं। अतः इस भूमि पर निम्बार्क महाविद्यालय बनाया जाए। हमारे निम्बार्क भगवान के नाम से आपने एक महाविद्यालय बनाया जो आज तक वहां विद्यमान है। छोटे छोटे बच्चे, बालक वहां पर शास्त्र अध्ययन करते हैं, आज संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी सोच। अतः साधुओं ने वहां पर मिलके और आपका ऐसा त्याग देकर आपको त्यागी जी की ही उपाधि प्रदान कर दी। बोलिए पंडित बिहारी दास जी त्यागी जी महाराज की जय। अब तो आप त्यागी जी महाराज के नाम से ही पूरे जगत में विख्यात हो गए। कुछ समय बीता, आप यमुना किनारे ही जहां अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे, कुछ प्रिया प्रीतम का ऐसा लाड हुआ कि यमुना किनारे ही आपने कुछ जमीन क्रय कर और भूमि क्रय कर और राधा प्रचंड बिहारी महाराज की नींव रख दी, उस मंदिर की नींव रख दी। विक्रम संवत 1986 में वहां की नींव रखी। आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब आप भजन किया करते थे तो जमीन से 2 फीट ऊपर उठ जाया करते थे। ऐसा भजन का प्रभाव कि जमीन से 2 फीट ऊपर आपके सबने दर्शन किए। माघ शुक्ल द्वादशी को आप धाम लीला में प्रविष्ट हुए, परंतु साधुओं के लिए ऐसा ही कहा जाता है कि धाम लीला में प्रविष्ट हो गए, हम ऐसा ही तो कहते हैं। परंतु हमारे महाराज जी से आपके वार्तालाप फिर भी चलते रहते थे, ऐसा हमने पढ़ने में आया। आप शरीर से नहीं तो अपनी आत्मा से तो यहाँ विद्यमान ही रहे। अतः हमारे महाराज जी ने वहां आपका, जब आप धाम में प्रविष्ट हुए तो बड़ा भंडारा किया। आप शरीर से नहीं तो अपनी आत्मा से तो यहाँ विद्यमान ही रहे। अतः हमारे महाराज जी ने वहां आपका, जब आप धाम में प्रविष्ट हुए तो बड़ा भंडारा किया। 108 भागवत के मूल पाठ हुए, बड़े बड़े उत्सव हुए। उस समय महाराज श्री ने भी श्रीमद् भागवत की कथा करी अपने श्रीमुख से। और श्री राधा वल्लभ दास जी महाराज जो आपके अग्रज गुरु भाई थे, उनको वहां की महंता ही प्राप्त हुई श्री गौतम मुनि आश्रम के। पंडित बिहारी दास जी त्यागी जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की